नमस्ते, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना? पाषाण काल से संबंधित 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये आपके यूपीएससी, ठीक है ना? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काम आने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं हम लोग? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का वह कालखंड जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। पाषाण उपकरणों की अधिकता पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने प्रमुख चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना? कितना चरण है? 3 चरण है। मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन माना जाता है? पूरा पाषाण काल, ठीक है? पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरा पाषाण काल को भी, जो पाषाण काल का जो पहला काल है पूरा पाषाण काल, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है? नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? पूरा पाषाण काल की। खोज हो गया था लेकिन उपयोग नहीं हुआ था व्यापक तौर पर। चापेर पर क्लीवर और हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार किस काल के प्रमुख उपकरण थे? निम्न पूरा पाषाण काल के। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वह क्वार्टजाइट्स पत्थर के बनाए जाते थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी के किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव का एकमात्र जीवाश्म हथनौरा मानव प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा ही से हुआ है, मध्य प्रदेश से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सोहन घाटी किस पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो निम्न पूरा पाषाण काल पाकिस्तान में। बेलन घाटी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बेलन घाटी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है और सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। बेलन घाटी से किस काल के तीनों अवशेष पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल क्रमबद्ध रूप से मिले हैं? तो ये पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के बेलन घाटी एक ऐसा स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल के लिए से नव पाषाण काल तक तीनों कालों का अवशेष बेलन घाटी में मिला है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? मध्य पूरा पाषाण काल को। मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण मुख्य रूप से पत्थर के बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से पत्थर के प्रकार थे? जैस्पर, चर्ट और क्लिंट। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी। पल्लव रन तमिलनाडु से पहले हस्त कुठार किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तक्षणी और फलक उपकरणों की प्रधानता। भारत में क्षुद्र पाषाण उपकरण का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अध्ययन का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? हेडर माइकल वेस्टूप को। हेडर माइकल वेस्टूप को। मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, खाद्य संग्रहण करना और साथ ही पशुपालन भी करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है? हाँ, ठीक है। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बागौर जो राजस्थान में है। ये 2 ऐसे स्थल है जहाँ से भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागौर जो है स्थल नदी घाटी में किस नदी के तट पर स्थित है? बागौर जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोठारी नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी, ठीक है ना? किस नदी के तट पर? कोठारी नदी। ये देखिए, ये तो बहुत ईजी है। मध्य प्रदेश में जो स्थित है आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? मध्य प्रदेश। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा आवासीय स्थल कौन सा माना जाता है? बागौर राजस्थान। सराय नहाराय और महदहा किससे संबंधित है? मध्य पाषाणकालीन मानवाधिकार और कबरगाह उत्तर प्रदेश। महदहा उत्तर प्रदेश से किस
प्रकार के विशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड्डी एवं सिंग के बने उपकरण तथा युगल सावधान। दमदमा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से कितने मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं? तो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। सराय नाहराय में किस प्रकार की कब्रें पाई गई है? अंडाकार और क्षैतिज कब्रें जिसमें कंकाल पश्चिम से पूर्व की ओर लेटाए गए थे। भारत में मानव कंकाल का सबसे पहला प्रमाण कहाँ में देखने को मिलता है? सराय नाहराय में, ठीक है ना। लेखहिया रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? लेखहिया रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? लेखहिया उत्तर प्रदेश। लंगनाज पुरा स्थल कहाँ है? गुजरात में। लंगनाज से किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं? मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के। राजस्थान में किस सांभर झील क्षेत्र से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? सांभर झील जो है उस क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के। किस काल को नवपाषाणकालीन क्रांति कहा जाता है? नवपाषाण काल को ही कहा जाता है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन लुबॉक ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। लहुरा देव से किस प्राचीन कृषि साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं? चावल धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। प्राचीन चावल का साक्ष्य देने वाला एक अन्य प्रसिद्ध स्थल कोल्ढिवा कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश और क्षेत्र में स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। बलूचिस्तान के बलूचिस्तान में जैसे भी बोलो भाई। मेहरगढ़ की संस्कृति किस काल की है? नवपाषाणकालीन संस्कृति है, प्रारंभिक ताम्रपाषाण कह सकते हैं। बुर्ज होम कश्मीर घाटी नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ से गर्तावास मिला है। बुर्ज होम स्थल की खोज किसने किया था? DS डिटेरा और TT पैटरसन ने, ठीक है। ठीक है। मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? बुर्ज होम, ठीक है ना। गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुम्हारों की गुफा। गुफा कराल पूरा स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल कहाँ केंद्रित थे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में राख के टीले किस नवपाषाण स्थल से मिला है? राख का टीला संगनकल्लू और उतनूर। पिकलीहाल और उतनूर यह किस चीज़ से संबंधित है? तो राख के टीले और पशुवाड़े नवपाषाण काल का ये यहाँ से साक्ष्य मिला है। ब्रह्मगिरी और मानसी का संबंध किस काल से है? नवपाषाण काल और महापाषाण काल। चिरांत नवपाषाणिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार में है। चिरांत की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ भारी मात्रा में ये हिरण की सींगों से बने उपकरणों और हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। पाषाण काल के बाद मानव ने किस धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग पाषाण काल के बाद मानव ने सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया? तांबा का। जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग हुआ उसको हम लोग ताम्रपाषाण काल कहे। आहार संस्कृति कहाँ थी? राजस्थान में। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम क्या है? तावती, बनास नदी घाटी में स्थित है। गिलुंद पूरा स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? गिलुंद आहार संस्कृति से। मालवा संस्कृति का सबसे प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? नवदा टोली, मध्य प्रदेश। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD सांकरिया ने। कायथा संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ विकसित हुई? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति कहाँ विकसित हुई? मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति का संबंध किस आधुनिक राज्य से है? महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से है? दाइमाबाद और इनाम गांव, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र से ताम्रपाषाण काल की कौन सी प्रसिद्ध वस्तु मिली है? तांबे का रथ, हाथी, गेंडा और सांड की मूर्तियाँ। इनाम गांव से किस प्रकार के घरों के साक्ष्य मिले हैं? बड़े आयताकार और चूल्हा प्रणाली। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग करते थे? गेरुआ वर्णी और काले लाल मृदभांड। गैरिक मृदभांड संस्कृति का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र कौन सा था? गंगा यमुना दोआब। भारत में ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र रॉक पेंटिंग के लिए। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? बी एस वाकणकर 1957 से 58 में। भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी में स्थित है? विंध्य वर्तमान, ठीक है ना, विंध्य पर्वतमाला, रतापाड़ा रायसेन जिला विंध्य पर्वतमाला में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग बहुतायत से हुआ था? गेरुआ और लाल रंग का। उत्तर पाषाण काल का मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो शिकार के दृश्य, नृत्य और पशुओं के चित्र, ठीक है ना, पशुओं के चित्र। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाण काल के मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे छोटे औजारों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। मूसल और खरल का प्रयोग किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनके बनाने के कारखाने किस ताम्रपाषाण या हड़प्पा पूर्व काल से मिले हैं? चनहुदड़ो और लोथल से। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पल्लव और महाराष्ट्र। नवपाषाण काल में मानव बस्तियों का स्वरूप कैसा हो गया? तो स्थायी हो गया और ग्राम समाज का उदय होने लगा। कौन सा स्थल भारत का एकमात्र ऐसा पाषाणिक लौह स्थल है जहाँ चित्रित धूसर मृदभांड के साथ लोहे के प्रयोग के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं? तो नोह राजस्थान। कहाँ से? नोह राजस्थान। भारत में लोहे का आंतरिक साक्ष्य किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? भारत में लोहे का आरंभिक साक्ष्य किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो शवाधान या कब्रों से। लोहे के काल की दक्षिण भारतीय संस्कृति थी। दक्षिण भारत में महापाषाण काल में शवों को किन संरचनाओं में दफनाया जाता था? बड़े बड़े पत्थरों से घिरे घिरे, जिसको डोलमेन या शिस्ट कहते हैं। आजमगढ़ में पालतू कुत्ते और भेड़ बकरी के साक्ष्य किस काल से मिले हैं? मध्य पाषाण काल। भारत में चावल की खेती का प्रमाण बेलन घाटी के किस स्थान से मिला है? चौपानी मांडो, ठीक है ना। चावल का बेलन घाटी से पूछा जाए तो चौपानी मांडो से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है बेलन घाटी में चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो जो है किस काल से संबंधित हैं? तो चौपानी मांडो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जंगली धान का साक्ष्य कहते हैं? कोल्डिहोवा। जंगली धान का साक्ष्य कोल्डिहोवा। भारत में तांबे की वस्तुएं सबसे पहले किस संस्कृति में मिला है? आहार संस्कृति और कायथा संस्कृति। ताम्रपाषाण काल में लोग सामान्यतः अपने मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। इनाम गांव में शव को किस प्रकार दफनाया जाता था? घर के फर्श के नीचे, उत्तर से दक्षिण की तरफ। किस पुरातात्विक विद्वान ने भारतीय पाषाण संस्कृति को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया? तो ए कनिंघम और एच.डी. सांकलिया ने। किस कालखंड को संक्रमण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले बर्तन किस प्रकार के होते थे? हस्त निर्मित और चाक निर्मित, धूसर व काले मृदभांड, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस फसल की खेती हुई थी? भारत में सबसे पहले किस फसल की खेती हुई थी? जौ और गेहूं की। ताम्रपाषाण युग के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान की खानों से। इस स्थल को लघु पाषाण उपकरण उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो टेरनेलवेली तेरी स्थल तमिलनाडु, ठीक है ना। लघु पाषाण उपकरण उद्योग टेरनेलवेली तमिलनाडु में है। टेरनेलवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में क्या है क्वेश्चन? दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का समय कब से कब तक था? 2500 से 1000 ईसा पूर्व। भारत में प्रागैतिहासिक काल के शोध कार्य को आगे बढ़ाने में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल का उत्कृष्ट उदाहरण भीमबेटका की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? भीमबेटका को 2003 में। कब? 2003 में।
निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बनाने के लिए किस नदी बेसिन का उपयोग सबसे अधिक हुआ? सोहन और नर्मदा घाटी बेसिन। ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण किस संस्कृति के सूचक हैं? ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण किस संस्कृति के सूचक हैं? उच्च पूरा पाषाण संस्कृति के। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? C.L. कार्लाइन विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में मानव जीवन में आया सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? तो जलवायु परिवर्तन के साथ तापमान में वृद्धि और छोटे जीवों का शिकार। मध्य पाषाण कालीन स्थल बीरभानपुर कहाँ है? बीरभानपुर कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में स्थित मंदा या झोंसी स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? मंदा या झोंसी नवपाषाण काल संस्कृति से। नवपाषाण काल में मानव द्वारा अस्थायी आवास बनाने का मुख्य कारण क्या था? कृषि और पशुपालन की शुरुआत। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज-होम और गुफा कराल कश्मीर से। बुर्ज-होम, गुफा कराल और कश्मीर से मिला है। मेहरगढ़ के लोग किस प्रकार के कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे? आयताकार वर्ग के कच्चे ईंटों का मकान। मेहरगढ़ से प्राप्त एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य स्थल क्या है? तो मेहरगढ़ से जो है ना कपास की खेती का भी साक्ष्य मिला है। कृषि का तो साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व, लेकिन कपास का खेती का भी साक्ष्य मिला है। पाषाण युग में मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। भेड़ और बकरी को सबसे पहले किस काल में पालतू बनाया गया? मध्य पाषाण काल में। पाषाण काल में मानव शरीर को ढकने के लिए किसका उपयोग किया गया? पेड़ों की छाल, पत्तों और जानवरों की खाल का। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में हैंड एक्स संस्कृति किसे कहा जाता है? तो अचिलियन संस्कृति को। भारत में अचिलियन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्रचुर मात्रा में मिले हैं? अतीरपक्कम तमिलनाडु और हुंगसी कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हुंगसी घाटी किस राज्य में स्थित है? हुंगसी जो है कर्नाटक में है। हुंसगी किस पूरा पाषाण स्थल से चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं? ओवाइकी घाटी, हुंसगी कर्नाटक। भीमबेटका में कुल कितनी पाषाण आश्रय गुफाएं पाई गई हैं? लगभग 700 से अधिक। भीमबेटका के शैल चित्रों में किस पशु का अंकन सबसे अधिक बार हुआ है? बारहसिंगा, हिरण और सुअर। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में जादुई अनुष्ठानों और शिकार की सफलता का क्या विश्वास झलकता है? शिकार मिलने की कामना और धार्मिक विश्वास। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडू क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ से मृदभांड बर्तन बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य और झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। बेलन घाटी के किस स्थल से मातृ देवी की एक अस्थि निर्मित प्रतिमा मिली है? लोहंदा नाला, उच्च पूरा पाषाण काल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो एसी कार्लाइन ने। ठीक है ना, एसी कार्लाइन ने। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और सीढ़ीनुमा सीढ़ियों के चित्र के लिए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डी.एच. गॉर्डन को। दक्षिण भारत में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस हुक और मेजर्स किंग को। किस काल में मानव ने मृतकों के साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं दफनाने की प्रथा शुरू की? नवपाषाण काल और महापाषाण काल में। बुर्ज-होम में मनुष्यों के शव के साथ किस जानवर का कंकाल दफनाया जाता था? कुत्ता के कंकाल को भी साथ में दफनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिरांद ऐसे किस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यदि बहुतायत तौर पर देखा जाए तो हिरण के सींग और हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है ना। पिकलीहाल कर्नाटक क्या था? नवपाषाण काल का पशुपालकों का शिविर राखकटीला यहीं से मिला है। भारत में तांबे की पहली संस्कृति कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में मिली है। ताम्रपाषाण काल के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। यह प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल की सीमा का काल था। ठीक है ना। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नैमाबाद है।
इनाम गांव किस नदी घाटी पर स्थित ताम्रपाषाणी का स्थल है? घोड़ नदी घाटी पर स्थित है। ताम्रपाषाण काल की बस्तियों का प्रारूप सामान्यतः कैसा था? ग्रामीण था। ताम्रपाषाण काल कैसा था? ग्रामीण था। जैसे कि इनामगांव प्रारंभिक नगरीय की ओर अग्रसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में मनुष्य ने बड़े पैमाने पर जंगलों की सफाई करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल तथा जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रागैतिहासिक काल का मुख्य आधार क्या था? पुरातात्विक उत्खनन और पाषाण उपकरण। पूरा पाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित थे? तो फलक तकनीक पर आधारित थे। उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य जलवायु दशा कैसी थी? अंतिम हिमयुग का अंतिम चरण और शुष्क जलवायु। ठीक है। मध्य पाषाण काल की मुख्य जलवायु दशा कैसी थी? तापमान में वृद्धि और नम जलवायु वनस्पतियों और जीवों का विस्तार। भारत में हस्त कुठार संस्कृति का मुख्य पर्याय क्या था? सोहन और मद्रासियन संस्कृति। मद्रासियन संस्कृति के उपकरण मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं? तमिलनाडु के अतिरपक्कम और पल्लवरम से। गंडाशा खंडक उपकरण किस संस्कृति के हैं? सोहन संस्कृति के हैं। सोहन संस्कृति कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना सोहन संस्कृति कहाँ है। भारत में ओकर कलर्ड पॉटरी संस्कृति का कालक्रम लगभग क्या माना जाता है? 2000 से वहीं 1500 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल में चावल के साथ साथ कौन सी फसलें उगाई जाती थी? जौ, बाजरा, रागी, मटर और मसूर। COP। ठीक है ना, इसका साक्ष्य की बात कर रहा है, न कि पाषाण काल का। नवपाषाण काल के लोगों के घरों की छतें सामान्यतः किसकी बनाई जाती थी? फूस, लकड़ी, मिट्टी से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ईंट का प्रयोग किया गया। अगला हमारे क्वेश्चन है 148 नंबर, महापाषाण संस्कृति का काल किस रूप से संबंधित है? तो लौह युग। महापाषाण को हम लोग लौह युग भी कहते हैं। ठीक है ना। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन स्मारकों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? पांडव, कल्लू या बीरगल। आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस रूप में कला की शुरुआत की गई? तो गुफाओं की दीवारों पर रेखाचित्र और नक्काशी करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। भारत में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैली चित्रों में नृत्य करते हुए मानव समूहों को दिखाया गया है? तो भीमबेटका और लखिया में। ठीक है ना। उसके बाद है, पाषाण काल के किस चरण में पत्थर के घिसकर चिकना चमकदार बनाने की तकनीक विकसित हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणकालीन लोग तांबे को गलाने की कला कहाँ से सीखते थे? तो मेसोपोटामिया या स्थानीय धातुकर्म परंपरा से। भारत में किस स्थल को मृद भांड निर्माण का प्रारंभिक केंद्र माना गया है? चौपानी मांडो। ठीक है ना, मृद भांड निर्माण का चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस पाषाणकालीन स्थल से तांबे की चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ मिली है? आहार और गंगेरिया से। ठीक है ना, तांबे की चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ मिली है आहार और गंगेरिया से। प्रागैतिहासिक काल के मानव के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? शिकार करना और नृत्य करना। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में विश्व धरोहर में घोषित किया गया? तो सांस्कृतिक श्रेणी में 2002 में। कब? 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। भारत में नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है नहीं। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है ना, यह सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, ठीक है ना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हड़प्पा सभ्यता। क्या होने वाला है? हड़प्पा। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय।